गाइस देखिए, मैंने जाली की बात की थी कि कॉलोनी और सोसाइटीज़ के गेट जो होते हैं उनके नीचे जाली होना चाहिए, जिससे कि बाहर के पब्स अंदर ना आए, अंदर के पब्स बाहर ना जाएं। जनरली छोटे पब्स होते हैं ना, वही शिकार होते हैं ये जो सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बाहर के डॉग फाइट्स का। तो जिस तरह पोटैटो का केस हुआ, उसी तरीके से कल एक छोटा सा पप हमारी कॉलोनी में आ गया। ये पप 2-3 बार पहले भी आ चुका था। ये रास्ता भूल के भटक के इस तरफ आ जाता है, बिकॉज़ जो हमारा गेट है कॉलोनी का वो बहुत ऊंचा है, और जो पप है ना वो बाउंड्री देख ही नहीं पाता है अकॉर्डिंग टू हिज हाइट। वो नीचे की साइड से निकल आता है और उसे समझ नहीं आता कि ये दूसरी जगह है और यहाँ के डॉग उसे हार्म कर सकते हैं। तो कल यही हुआ, सुबह के टाइम ये आया और लाइक मैंने इसे वापस भेजा उसी डोर में से निकाल के, उसी गेट में से निकाल के। बट समहाउ दोपहर को फिर से मुझे इसकी चीख सुनाई दी, और मी एंड माय सन हम लोग भाग कर गए और हमने देखा कि इसकी पूरी गर्दन एक हमारी साइड के बड़े डॉग के मुंह में है और वो इसे झुला रहा था हवा में। तो इस पप को हम लेकर गए वेट के पास, क्योंकि ये बिल्कुल अधमरी कंडीशन में था उस टाइम। थोड़ा-सा हमने इसे 2 मिनट रिलैक्स किया अपने घर में। ही वाज़ अ बिट रिलीव्ड कि मैं उसके मुँह से निकल आया हूँ, एटलीस्ट मुझे वो और नहीं मारेगा। और फिर हमने देखा इसको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था, लेकिन इंटरनली इसको इंजरी कहीं न कहीं थी, बिकॉज़ ही वाज़ शाउटिंग एंड क्राइंग। तो डर भी और दर्द भी। और उसके बाद इसके लेग्स नहीं काम कर रहे पीछे के, तो व्हेनेवर ही वाज़ ट्राइंग टू स्टैंड, ये गिर जाता है। तो हम वेट के पास इसे लेकर गए थे, उन्होंने कुछ इंजेक्शंस इसे दिए। तो टुडे वी वर सपोज टू विजिट अगेन, बट आज ड्यू टू सम रीज़न डॉक्टर से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया एंड वी कुडंट गो, बट वी विल बी टेकिंग हिम टुमारो टू वेट। तो मैंने वेट को इसकी कंडीशन और वीडियोस भेजकर आई आस्क्ड हिम कि टुडे ही इज़ ईटिंग फूड। वैसे ही ये ठीक है, बट ये जो खड़ा होना चाह रहा है तो ये गिर रहा है, और कुछ इसको रिब्स में पेन भी है। तो रिब्स में पेन तो क्योंकि बड़े डॉग ने मारा, कहीं ना कहीं इंटरनल इंजरी है, तो वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस और मेडिकेशंस ठीक हो जाना चाहिए। बट जो ये खड़ा हो रहा है और गिर जाता है, दैट इज़ समथिंग लाइक मिस्टीरियस एज ऑफ नाउ। वो वेट जो है कल देखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ये खड़ा होते ही गिर जा रहा है। एक सेकंड के लिए भी पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा, एंड ही इज़ ट्राइंग अगेन एंड ही इज़ क्राइंग। और करवट लेने में इसे बहुत अभी पेन हो रहा है, क्योंकि रिब में कहीं ना कहीं इसके इंटरनली इंजरी है। बट स्टिल ही इज़ अ वॉरियर, बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है रिकवर होने की, ठीक होने की। सो एवरीबडी प्लीज़ प्रे फॉर हिम कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड इन केस इसका जो लेग्स का ट्रीटमेंट है, बिकॉज आई फील कि इसके लेग्स ठीक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अलाइनमेंट मिस हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्रैक्चर। क्योंकि लेग्स को हम अगर टच कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो उसको उसमें पेन एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल वो खड़ा होते ही गिर रहा है। तो एक लेग में मुझे ज़्यादा ही इशू लग रहा है उसके। तो समहाउ कहीं बड़े डॉग्स ने इसको किसी तरीके से पुल किया है, जहाँ गेट के नीचे से, जहाँ इसको लग गई है। बिकॉज़ जब हमने इसे देखा तो उस टाइम ये इसका जो पूरा गर्दन है और फेस है वो उनके मुंह में था, और हम निकाल के लाए थे बड़ी मुश्किल से इसे। तो गाइज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इन केस अगर हमें इस पप के ट्रीटमेंट के लिए, लेग की ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलरली, बाकी तो आई एम बेयरिंग, अगर इट गोज़ अ बिट एक्सपेंसिव, तो मुझे आप सभी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ डोनेट फॉर दिस कॉज, ताकि ये जो बच्चा है ना, इसकी फैमिली और मदर है कॉलोनी की दूसरी साइड पे। अगर इसके लेग्स ठीक नहीं हुए ना, तो इसे डिसेबल तो रोड पे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ही इज़ वेरी यंग, बहुत छोटा है, 2-2.5 महीने का ही है ये। और इसको फिर हमें शेल्टर में रखना पड़ेगा, और अभी पार्टीशंस भी नहीं, तो ही विल बी अनसेफ देयर। लेकिन अगर ये ठीक हो जाता है तो मैं इसको वापस इसकी मदर से रीयूनाइट करा सकती हूँ। वहाँ पर एक डेयरी फैमिली भी है, डेयरी वाली, वो इसको टेक केयर भी कर सकती हैं। उनके शेड में, उनका एक शेड बना हुआ है एनिमल्स का, वहाँ पे बहुत सारे पप्स होते हैं। ये भी वहाँ पे जाता था कभी कभी, तो शी कैन टेक केयर इसको थोड़े दिन। जब ये मेरे घर से जाएगा तो वो वहाँ रह सकता है, और
इसकी मदर भी आसपास ही होती है, वहीं उनकी डेयरी के बाहर ही होती है, तो वो भी है। एंड आई विल स्पॉन्सर हिज फूडिंग वगैरह सब कुछ। और ये अपनी मदर के भी पास हो जाएगा, उनसे बिछड़ेगा नहीं, अलग नहीं होगा हमेशा के लिए। तो दैट इज़ माय कंसर्न कि माँ और बच्चा जो है वो यूनाइटेड हो जाए, रीयूनाइट हो जाए इनफैक्ट, अलग ना हो ऐसे हमेशा के लिए। तो प्लीज़ इसके लेग्स के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कुछ ना कुछ डोनेशन। आई विल अपडेट यू जो भी मुझे कल वेट बताएंगे, एंड आई विल बी नीडिंग योर हेल्प विद दिस आई गेस। एंड प्लीज़ प्रे फॉर द बेबी। Thank you so much.